विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। जीवन कौशल के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम इस जीवन को सजाते हैं अपने सपनों से और उन सपनों को पूरा करते हैं अपने कर्मों से, और हमारे कर्म होते हैं जैसा हमारा ज्ञान होता है, जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे हमारे कर्म होते हैं। और कुछ सपने हमारे पूरे होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई सपना पूरा ना हुआ हो, कोई भी सपना जिसका पूरा ना हुआ हो। कुछ ना कुछ तो अवश्य ही पूरे होते हैं। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा भी नहीं है कि जिसके सारे सपने पूरे हो गए हों। कुछ ना कुछ तो होते हैं जो पूरे नहीं होते। किसी के सारे सपने भी पूरे नहीं होते और किसी के कोई भी सपने पूरे ना हो, ऐसा भी नहीं है। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। क्योंकि सपने देखने की सामर्थ्य तो सब में है, सपने देखते तो सब हैं और कोई लिमिट नहीं है ड्रीम सपने देखने की या संकल्प लेने की, प्लानिंग करने की। लेकिन कर्म करने की सामर्थ्य सब में अलग अलग है, ज्ञान की सामर्थ्य सब में अलग अलग है। सब में ज्ञान अलग है, सबके भाव अलग हैं, कर्म करने की शारीरिक क्षमताएं अलग हैं, पारिवारिक भौतिक सामाजिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए कुछ तो पूरे हो जाते हैं जब भाग्य और पुरुषार्थ, प्रार्थना, सारी शक्तियां जब साथ होती हैं। कुछ नहीं होते हैं, यह स्वाभाविक बात है। तो इसी को कुशलता कहते हैं कि हमारे सपने भले ही पूरे ना हो या हो जाएं, हमारी प्रसन्नता पूरी रहे, हमारा आनंद, उल्लास, उत्सव, शांति मानसिक, हमारा धैर्य, हमारी सद्भाव, हमारी सेवा, हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये कम ना हो, ये ना बदले, ये स्थिर रहे। योगः कर्मसु कौशलम, यही है कर्म में कुशलता। कर्म करने में तो सभी सामर्थ्यवान हैं ही, कोई भी ऐसा नहीं जो कर्म करने में ही असमर्थ हो। अब वो किस स्तर का कर्म करता है वो तो अलग बात है, वो तो सबका अलग अलग है। तो भगवान ने जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो सबको दी हैं। उसकी न्यूनता या अधिकता मात्राओं में भेद हो सकता है, परंतु परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये बार बार कहते हैं और हम सबके अनुभव में भी आता है कि सबकी सामर्थ्य अलग है, परंतु जहां सब एक हो सकते हैं वो है आंतरिक
आनंद में, विश्राम में सब एक हो सकते हैं। मैं प्रसन्न हूं और आप प्रसन्न हैं, दोनों की प्रसन्नता तो एक ही है। प्रसन्नता ज्यादा कम नहीं होती कि मैं ज्यादा प्रसन्न हूं, कोई कम प्रसन्न है। प्रसन्न है तो प्रसन्न है, खुश है तो खुश है। प्रसन्नता में कोई मात्रा नहीं है। हाँ, ये बात और है कि वो देर तक प्रसन्न है, मैं थोड़ी देर तक प्रसन्न हूं। मैं 1 दिन तक हूं, कोई 10 दिन तक है। किसी की प्रसन्नता लॉन्ग लास्टिंग होती है, किसी की थोड़ी, फिर वो जल्दी दुखी हो जाता है। स्टैमिना कम है उसका सुखी होने का। अभी सुखी है, किसी ने कुछ आके कहा फिर दुखी हो गया, और कोई किसी ने कुछ आके कह दिया उसको फर्क ही नहीं पड़ा, वो अपनी प्रसन्नता में, अपने आनंद में, कैसी भी परिस्थिति में। तो ये उसका स्टैमिना अलग अलग होता है प्रसन्न रहने का। लेकिन जो प्रसन्नता की क्वालिटी है खुश रहने की, वो तो वही है। प्रसन्नता को ऐसे डिफाइन तो नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो तो महसूस करने की चीज है। तो प्रसन्न होने वाले हार्मोन्स मेरे अंदर भी वही हैं, आपके अंदर भी वही हैं, और जो वो हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं तो मैं भी वही महसूस करता हूं, आप भी वही महसूस करते हैं। अब वो बात और है कि कितनी देर तक हम उसको महसूस करते हैं, कितनी देर तक हम उसको महसूस करते हैं। इसी तरह हर भाव में है, दुख भी वैसा ही होता है। अब वो दुख के हार्मोन सेक्रेट होंगे तो दुखी होंगे। तो हम आनंद में और शांति में एक जैसे हैं। अब मैं शांत रहूं और आप शांत रहें तो हम में आप में कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं मन में, आंतरिक परिस्थिति में, क्योंकि हम दोनों शांत हैं। हाँ, मैं कुछ सोचूं और आप कुछ सोचें, अब भेद हो गया। मैं कुछ सोच रहा हूं और आप कुछ सोच रहे हैं। भले ही मैं केले के बारे में सोच रहा हूं और आप भी केले के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं मेरा केला थोड़ा अलग होगा, आपका सोचा हुआ केला कुछ अलग होगा। मेरे केला पीला है लेकिन उसमें कहीं काले काले दाग भी हैं। आप में वो दाग कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं, या पूरा पीला ही केला हो, या आपका लंबा हो सकता है, मेरा छोटा हो सकता है। उसके साइज में, कलर में, उसकी सुगंध में कुछ अंतर हो सकता है कि मैं किस इंटेंसिटी से महसूस कर रहा हूं, कि मैं उसकी सुगंध में महसूस कर रहा हूं, उसके अंदर का गूदा भी महसूस कर रहा हूं। आपकी जो सोचने की तीव्रता है वो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, कि आप उसका स्पर्श भी, उसकी सुगंध भी महसूस कर रहे हो। सोचने में तो सब अलग अलग हैं और करने में भी सब अलग अलग हैं, लेकिन शांत रहने में मेरे अंदर भी वही शांति है और आपके अंदर भी वही शांति है। शांत रहने में, आराम में, विश्राम में हम सब समान हैं। हम सबको समान सामर्थ्य और समान क्वालिटी का आनंद और सुख दिया भगवान ने, शांति दी, समान क्वालिटी की शांति दी भगवान ने। ये नहीं कि अमीर व्यक्ति के शांति की क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी और गरीब व्यक्ति के शांति की क्वालिटी घटिया होगी। शांति है। अब वो शांति कितने देर तक रहती है वो अलग बात है, कि कोई ध्यानी योगी व्यक्ति घंटों घंटों शांत रहता है, पूरा दिन शांत रहता है, बाहर कर्म भी करेगा, प्रवचन भी करेगा, लेखन कार्य भी करेगा, लेकिन अंदर से शांत बना है। उसका कोई अपमान कर रहा है, उसे कोई गाली दे रहा है, अब हम दूसरे का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। योगी तो अपना काम करता है, भले ही संसार को पसंद आए या ना आए, लेकिन वो सबके हित का काम करता है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज योग सिखा रहे हैं तो वो तो सबके हित का काम है, लेकिन कुछ लोग फिर भी बुराई, निंदा उनका काम है, उनका स्वभाव है, तो वो करते हैं। इसी तरह हर महापुरुष, चाहे वो महर्षि दयानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, यहां तक कि भगवान राम, भगवान कृष्ण हैं, तो निंदा करने वाले तो रहते हैं। किसी का मुंह तो भगवान ने भी नहीं बंद किया है, सबका मुंह खोल रखा है। इतना छेद तो सबको दिया है कि कुछ भी बोलो, वाणी सबको दी है, बुद्धि सबको दी है कि तुम कुछ भी सोचो, लेकिन सबको सामर्थ्य दिया है शांत होने का, और वही क्वालिटी दी है उस शांति की। सबको सामर्थ्य दिया है आनंद में रहने का, उत्साह में रहने का।
और सब में वही क्वालिटी का आनंद उत्साह है, क्योंकि ये सब दैवीय गुण है, ये सब भागवत गुण है। उत्साह, धैर्य, शांति, आनंद, शील, दिव्यता, चरित्र। ये ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ज्यादा ब्रह्मचारी हूं और कोई कम ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य, उसमें ज्यादा कम नहीं होता, या तो वो है या तो नहीं है। शांति शांति है, वो ज्यादा कम नहीं होती कि मैं ज्यादा शांत हूं कोई कम शांत है। शांति शांति है, या तो वो है या तो नहीं है। इसी तरह ये कोई उत्साह में है या तो नहीं है, कोई आनंद में है या तो नहीं है। उसका परसेंटेज नहीं होता, उसकी क्वालिटी कम ज्यादा नहीं होती। भगवान, क्योंकि ये दैवीय गुण है, भागवत गुण है, और भगवान हम सब के भीतर है। और भगवान में तो कोई भेद नहीं है। भेद कहां होता है? प्रकृति में होता है। प्रकृति से बनी चीजों में भेद है। प्रकृति के तो ये दो पत्ते भी अलग अलग हैं, ये पत्ता अलग है, ये पत्ता अलग है, ये दो उंगलियां भी अलग है, ये उंगली अलग है, ये दो उंगली ले लें, फर्स्ट फिंगर ही ले लें, ये उंगली अलग है, ये उंगली अलग है। दो पत्ते, यहां के फिंगर प्रिंट्स, दो सांसें भी अलग हैं। ये सांस ली और ये सांस ली, ये दोनों सांसें भी अलग हैं। हमारी दोनों आंखों की पुतली भी अलग है, रेटिना स्कैन करते हैं, सब अलग है। दो कण अलग हैं, दो अणु अलग है, दो परमाणु अलग हैं, लेकिन आत्मा एक है, परमात्मा एक है, वो चेतना एक है, उसकी दिव्यता एक है सब में, और उसके गुण एक हैं, सबके भीतर है। वो भगवान ने सबको दिया है सामर्थ्य, शांत रहने का, आनंद में रहने का, उत्साह में रहने का, वो सामर्थ्य दिया है हमको। अब उस सामर्थ्य का प्रयोग करके हम शांत बने रहते हैं या नहीं बने रहते, अशांत हो जाते हैं। उत्साह में बने रहते हैं या नहीं बने रहते, निराश हो जाते हैं। आनंद में बने रहते हैं या नहीं बने रहते, दुखी हो जाते हैं। अब ये तो हमारे कर्मों के ऊपर है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारे सामर्थ्य के ऊपर है। लेकिन भगवान ने सबको सामर्थ्य दिया है, उसमें हम बराबर हैं, और उसी सामर्थ्य से हम उस जो बराबर है सब में, उस ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं, उससे एक हो सकते हैं। सबकी नींद बराबर है, सबके सपने तो अलग हो सकते हैं, लेकिन जो गाढ़ी नींद है वो एक है, जो तुर्यावस्था है वो एक है, वो एक है। यानी जो विश्राम की अवस्था है वो सबकी एक है। कर्म करने का सामर्थ्य भले अलग हो, सबके कर्तव्य भले ही अलग अलग हो, सबका ज्ञान, भाव, श्रद्धा सबकी भले ही अलग अलग हो, लेकिन जिस विश्राम में सब पहुंचते हैं, जिस भगवान की शरण में जब सामर्थ्य शून्य होता है और जब हम विराम, विश्राम, आराम में पहुंचते हैं, वो शरण एक है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, कोई भी हो, सभी विश्राम में सब एक है। जागते ही सब अपने आप को अलग अलग मानते हैं, होते नहीं हैं, लेकिन मानते हैं कि मैं अलग हूं, मेरा ध्येय अलग है, मेरा जीवन जीने का स्टाइल अलग है, मेरी परंपराएं अलग हैं। तो कुशलता, योगः कर्मसु कौशलम, कि अपने कर्मों को इतनी कुशलता से करना कि कर्म हमको अशांत ना करे, हमारा कर्म हमारी शांति को भंग ना करे, हमारे चरित्र को भंग ना करे, हमारे दुर्भाग्य को ना जागृत करे, हमारे सौभाग्य को जागृत करे, हमारे समय को ना व्यर्थ करे इधर उधर के कामों में। ऐसे कर्म हमको
शांति की ओर ले जाते हैं, आनंद की ओर ले जाते हैं, विश्राम की ओर ले जाते हैं, जो एक है, जो सब में एक है, जो एक ही है, जो ईश्वर का गुण है, ईश्वर ही है, वही उपासना है, वही ईश्वर के पास बैठना है। लेकिन उसके पास बैठने के लिए हमको कर्म करना है। जो अकर्मण्य है, जो कर्म नहीं करता है, वो विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। कि विश्राम में हम सब एक हैं, विश्राम ही भगवान की उपासना है, तो चलो कंबल ओढ़ करके सो जाएं। अकर्मण्य रहने के लिए कोई नहीं कह रहा है, मैं भी नहीं कह रहा हूं, न शास्त्र कह रहे हैं, मैं क्या, भगवान भी नहीं कह रहे, गुरु भी नहीं कह रहे। न तो अकर्मण्य रहने के लिए और न तो आलस से प्रमाद करने के लिए। जो विश्राम है, किसी आलसी को विश्राम प्राप्त नहीं होता। उसको, जो आलसी है, वो पड़ा रहता है आंखें बंद करके, सपने देखता रहेगा, उसको ठीक से कभी भी नींद भी नहीं आती। क्योंकि अच्छी नींद ऊर्जा लाती है कर्म करने की। जो अच्छे से रात में जिनको नींद आती है, वो दिन में पूरी ऊर्जा उत्साह से कर्म कर पाते हैं। और जिनको रात में नींद अच्छे से नहीं आती, चाहे वो भले ही 8 घंटे 10 घंटे पड़े रहे बिस्तर में, वो सुबह उठते ही भी आलस रहेगा, उनका पेट भी साफ नहीं होगा, दिन भर भी थकान, आलस्य, दर्द, मन में भारीपन, शरीर में भारीपन बना रहेगा। इसीलिए कहते हैं क्वालिटी स्लीप, साउंड स्लीप होनी चाहिए। तो साउंड स्लीप हमारे को शक्ति देती है, ऊर्जा देती है कर्म करने के लिए। और व्यक्ति यदि कर्म का ही दुश्मन बन जाए कि मैं कर्म नहीं करूंगा क्योंकि मुझे शवासन करना है, क्योंकि मुझे ध्यान करना है, मुझे कर्म नहीं करना, कर्म बंधन का कारण है, कर्तव्य नहीं करना, तो विश्राम उसको जीवन में भी प्राप्त नहीं हो सकता। हरि आश्रय और विश्राम, कर्म करना परमात्मा के आश्रय में, उसकी गोद में, बिना किसी चिंता के, उसके चिंतन के साथ निश्चिंत होकर के, और बस कर्म करके विश्राम करना। फिर फल की चिंता नहीं करना कि क्या फल आएगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा मेरे साथ, मैं क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा। ये 2 चीजें स्वामी शरणानंद जी बताते थे, जो प्रज्ञा चक्षु हैं, मानव सेवा संघ के स्थापनाकार, कि हरि आश्रय और विश्राम, हमारी सेवा हो ईश्वर के लिए, ईश्वर के आश्रय में, और फिर विश्राम सबका एक हो, सबका एक विश्राम हो। और उस विश्राम से ही व्यक्ति को शक्ति, ऊर्जा, उत्साह प्राप्त होता है। लेकिन विश्राम के लिए श्रम जरूरी है, और श्रम के लिए ऊर्जा जरूरी है। ऊर्जा आती है विश्राम से। ये एक चक्र है श्रम और विश्राम का। और श्रम कैसा हो? समर्पित होकर, ईश्वर समर्पित बुद्धि के साथ श्रम हो। और फिर विश्राम, विश्राम कहते हैं तटस्थता को, अलग होने को। कर्म तो हम एक होकर के करते हैं, कर्म हम अलग होके नहीं करते। कर्म करते समय हमें पता होता है कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा नाम ये है, मैं इसका पुत्र हूं, इसका शिष्य हूं, ये मेरे कर्तव्य हैं, मैं यहां पे हूं। ये सबसे हम एक होते हैं। ये मेरा पद है, इतना मेरा धन है, इतनी मेरी कार्य क्षेत्र है। तो उसमें तो हम एक रहते हैं, और एक करके ही हम अपने कर्मों को कुशलता से करते हैं। लेकिन जब हम ध्यानस्थ होते हैं, यानी कि विश्राम में होते हैं, शांत होते हैं, तो फिर उस समय आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, यानी निर्लिप्तता आती है। जो हम नहीं हैं उससे डिटैचमेंट, उससे असंगता, निर्लिप्तता, निर्लेपता का अनुभव जो आत्मा सदा से है, वो अपने अनुभव में, आत्मा में ठहरता है व्यक्ति,
विश्राम में। इसलिए केवल ध्यान ही है जिसको विश्राम भी कहते हैं, केवल विश्राम ही है जो हमको बंधन से मुक्त कर सकता है, आसक्ति के बंधन से, कर्म फल के बंधन से। कर्म से मुक्त होने के लिए किसी शास्त्र में नहीं कहा, कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए कहा है कि जिस कर्म में तुम बंध गए हो, यानी बंधा हुआ व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, छुड़ा नहीं पाता अपने आप को, तो कहा कि तुम गाय बैल की तरह बंधो नहीं। जैसे गाय बैल को बांध दिया जाता है, लेकिन उन्हें तो दूसरा बांधता है, हम खुद ही बंध जाते हैं अपने बंधनों से। उसे कर्म बंधन कहते हैं कि तुम कभी छूट ही ना पाओ अपने बंधन से। कर्म करने के लिए तो भगवान ने शरीर दिया ही है, उसके लिए कोई रोक भी नहीं है कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो, सबकी भलाई के कर्म करो, अपने कर्तव्य कर्म करो, जिसकी तुम्हें रुचि है, सामर्थ्य है, योग्यता दी है भगवान ने। अपने सहज कर्म, अपने कर्तव्य कर्म करना और फिर अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए विश्राम में रहना, निर्लिप्त रहना, बंधन में नहीं पड़ना कि मैं ये करूंगा और मेरे को ये मैं किए बिना नहीं रह सकता और मुझको ये फल चाहिए और ये फल नहीं मिला तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा और फल नहीं मिला तो मैं शोक में डूब जाऊंगा, मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा, ये जीवन में कुछ बचेगा नहीं मेरे लिए। ऐसे भी कर्म करते हैं और उसका फिर साइड इफेक्ट उन्हें बंधन का झेलना पड़ता है। कर्म करने का साइड इफेक्ट नहीं है, कर्म करने का बंधन जो कि मानसिक होता है, कोई दिखता नहीं है ये बंधन। वो बंधन कोई रस्सी नहीं है जो दिखेगा, ये बंधन, ये सब उसी तरह काम कर रहे हैं, संत भी वही काम कर रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी इतना बड़ा व्यवसाय, प्रोडक्ट का निर्माण करना, अपने जो पतंजलि आयुर्वेद चल रहा है, कितना कार्य होता है, पूरे देश दुनिया में अपने प्रोडक्ट, पतंजलि के स्वदेशी प्रोडक्ट पहुंचाए जाते हैं, वो सारा काम भी देखना। योग के प्रचार प्रसार का, आयुर्वेद के, भारतीय वैदिक शिक्षा के, गौ सेवा के सारे प्रकल्प संभाल रहे हैं, लेकिन बंद करके नहीं। आज छोड़ना पड़े तो आज छोड़ने को तैयार है, लेकिन इसलिए नहीं छोड़ने वाले कि मेरे को छोड़ना है। पड़ जाए तो कहते हैं मैं तैयार हूं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि ये देश के हित का कार्य है, ये लोक कल्याण का कार्य है, किसी आसक्ति से नहीं। यदि व्यक्ति आसक्ति से करता है अपने छोटे से 1 लाख रुपए के ही बिजनेस को, तो उसकी नींद उड़ जाती है। जो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, उसकी नींद उड़ जाती है, उसको स्ट्रेस हो जाता है, उसको फिर शुगर हो जाती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हो जाता है, क्या नहीं होता है। तो ये किसके साइड इफेक्ट हैं? कर्म, कुछ अलग से तो कोई रस्सी दिख नहीं रही है कर्म बंधन की। कर्म एक संत भी करता है प्रवचन देने का, और स्कूल में टीचर भी करता है प्रवचन देने का, लेकिन किसी का किसी चीज के लिए और किसी का किसी चीज के लिए दिखता नहीं है बंधन। वो मानसिक होता है कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूं, मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा, मेरी कोई खुशी नहीं है इस काम को करने, मैं तो केवल पैसे के लिए कर रहा हूं, या तो मैं केवल सम्मान के लिए कर रहा हूं, या मैं कोई पद के लिए कर रहा हूं। वो दिखता नहीं, लेकिन व्यक्ति किसी ना किसी के लिए तो करता है अपने हृदय से। एक धर्मात्मा ही है जो कि किसी चीज के लिए नहीं, जो कि करता है क्योंकि भगवान ने उसे सामर्थ्य दे रखा है और करना ही है उसे, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो दूसरों का हित करें, देश का भला हो, देश समृद्ध हो, नशा मुक्त हो, रोग मुक्त हो, दुर्व्यसन मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, विदेशी षड्यंत्रों से मुक्त हो, हर बुरे आचार विचार, परंपरा, आडंबर, ढोंग, पाखंड से मुक्त हो। इन सब से मुक्ति के लिए भी करता है कोई धर्मात्मा। और धर्मात्मा को कोई ड्रेस नहीं होती, वो किसी भी ड्रेस में हो सकता है। कोई हम ड्रेस से थोड़ी पहचानते हैं धर्मात्मा को, साधु को। हालांकि ये ड्रेस निर्धारित कर रखी है सन्यास की,
लाल चोला या कोई व्हाइट ड्रेस पहनता है, लेकिन अच्छे आदमी तो किसी भी ड्रेस में हो सकते हैं। आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। जैसे कर्म बंधन नहीं दिखता, वैसे अंदर की शांति भी नहीं दिखती, अंदर का आनंद और अंदर का संतत्व, अंदर का धर्मात्मापन भी तो नहीं दिखता। लेकिन हम एक दूसरे को देख करके बता देते हैं कि अरे ये तो बेकार है, अरे ये तो बहुत गंदा है, ऐसे जजमेंट कर देते हैं। अरे ये तो ऐसा व्यक्ति है, ये तो बेकार है। वो दिखती नहीं, परंतु वो होती तो बड़े हानि की चीज है। तो मूल बात यह है कि हमारा जो कर्म है वो तो हमें करना है, लेकिन जो हमारे मन का बंधन किसी चीज में है कि उस चीज को पाने के लिए हमको पाना ही पाना है, और हम ये अब कर्म नहीं छोड़ सकते क्योंकि मेरे को यही करना है, तो वो बंधन टूट जाए, कर्म बना रहे, कर्म बना रहे, वो बंधन टूटे, क्योंकि वो बंधन ही हमारे संस्कार को मजबूत करता है, बनाता है, हमारी को रोगी करता है, अशांत करता है, विश्राम नहीं होने देता, मन में उथल पुथल रखता है। यही बोला समत्वम योग उच्यते, सम रहना। योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता से कर्म को करना, ध्यान पूर्वक, जागृत होकर के, तटस्थ होकर के, असंग होकर के, इस शरीर और इस सेंजुअल प्लेजर, शारीरिक सुख या इस धरती से चेतना असंग है। इसको हम जितना ध्यान से महसूस करेंगे उसी को तो अभ्यास कहते हैं, और बार बार के निरंतर अभ्यास से हम मुक्त हो जाते हैं, कर्म से नहीं, कर्म बंधन से। इस विषय में और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।